बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज से मैं जिगर और इसकी बीमारियों के बारे में वीडियोस का एक सिलसिला शुरू कर रहा हूं। इसके ज़रिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको जिगर की नॉर्मल एनाटमी, जिगर क्या है, इसके अफ़आल क्या हैं, इसकी आम बीमारियां कौन कौन सी हैं और इन बीमारियों की क्या इलामात होती हैं और ये बीमारियां क्यों कर बनती हैं और कैसे इन बीमारियों से बचा जा सकता है। और अगर किसी को खुदा न ख्वास्ता ये बीमारी हो जाए तो इसका इलाज क्या है और अपने आप को इस बीमारी के साथ कैसे एक सेहतमंद ज़िंदगी वो शख्स गुजार सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जिगर की जनरल एनाटमी या जनरल साख्त के बारे में बताऊंगा कि जिगर क्या है, बदन में कहाँ पे वाक़या होता है और ये किस तरह अपना काम करता है। और उसके बाद के आने वाली वीडियो में इसके अफ़आल की तफसील बताऊंगा और फिर बीमारियों पे जाऊंगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप ये वीडियो अपने रिश्तेदारों और अपने जानने वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी अपने जिगर की बारे में आगाही हासिल हो सके। और आखिर में हमारी ये कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अपने जिगर को कैसे सेहतमंद रख सकें। तो अगर खुदा न खास्ता आपको या आपके ख़ानदान में, आपके रिश्तेदारों में किसी को जिगर की कोई बीमारी है, फिर तो उनको ये वीडियोस लाजमन देखनी चाहिए। लेकिन अगर अल्लाह करे कि ऐसी बीमारी ना हो, फिर भी ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने जिगर को कैसे सेहतमंद रख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो कि जिगर क्या है और जिगर की साख्त क्या है। जी नाजरीन, तो आइए देखते हैं कि जिगर के बारे में बुनियादी मालूमात क्या हैं। जिगर इंसानी जिस्म का एक बहुत ही अहम उज़ू है, आर्गन है, जिसको इंसानी जिस्म का मेटाबॉलिक फैक्ट्री भी कहा जाता है या ये एक इंडस्ट्रियल जोन है जो कि जिस्म के तमाम अज़ा के लिए, चाहे वो दिमाग है, चाहे वो दिल है, चाहे वो गुर्दे हैं, चाहे हमारे मसल्स हैं, हड्डियां हैं, जो भी हमारे जिस्म के पार्ट्स हैं, जिस्म के अज़ा हैं, उसके लिए यहाँ पे खुराक प्रोसेस होती है, खुराक बनती है, तवानाई प्रोसेस होती है और वक्तन फ़वक्तन उन अज़ा तक खून के ज़रिए जिगर से पहुँचाई जाती है। एक सेहतमंद जिगर एक सेहतमंद जिस्म की या सेहतमंद ज़िंदगी की ज़ामिन है। चूँकि जिगर का ताल्लुक जो कुछ भी हम खाते हैं या जो कुछ भी हम पीते हैं, वो तमाम के तमाम अशिया और चीज़ें जिगर से होके गुजरती हैं, फिर इसके बाद बदन में पूरी तरह जाती हैं। इसलिए जिगर की मिसाल एक छिलनी जैसी भी है और जिगर की मिसाल एक फैक्ट्री जैसी भी है और इसको एक बुनियादी और कलीदी हैसियत हासिल है। अगर हम देखें तो इंसानी जिस्म में जिगर ये ऊपर इस शख्स की जो तस्वीर नज़र आ रही है, ये उसका सीना है और ये इसका पेट है। ये मैदा है, ये छोटी आंत है, ये बड़ी आंत है। तो ये इंसानी जिस्म में पेट के दाएं तरफ और वो दाएं ऊपर की तरफ जी इसके जो पसलियां होते हैं उसके नीचे वाक़या होता है। देखें ये सारा जो आपको नज़र आ रहा है, ये थोड़ा सा ब्राउनिश, ये जिगर है इस शख्स का। देखिए ये पूरा जिगर है और इसका आप देख लें तो एक तिकोन की सूरत इसकी बनती है। इसका जो दाएं साइड पे है वो एक इसका बेस होती है, इसके बाद एक ऊपर की इसका बॉर्डर होती है या ऊपर का सरफेस होता है और उसके बाद एक नीचे लोअर बॉर्डर होती है। इसके दो सरफेस होते हैं, एक ऊपर वाली सरफेस और एक इसके पीछे इंफीरियर सरफेस, और उसके दो लोब्स होते हैं जिसको राइट लोब बोलते हैं और दूसरी तरफ पे ये लेफ्ट लोब होता है। राइट लोब बड़ा होता है जबकि लेफ्ट लोब थोड़ा सा छोटा होता है। दोनों एक ही तरह के काम करते हैं, दोनों को ब्लड सप्लाई मुख्तलिफ जाती है, ये इम्पोर्टेंट बात है, ज़रूरी बात है। और ये जिगर के नीचे यहाँ पे एक जो आपको सब्ज़ नुमा एक छोटी सी तिल्ली नज़र आती है, ये गॉल ब्लैडर है, ये तिल्ली है। और अमूमन आपने ये सुना होगा कि फलां के शख्स की पित्ते में पथरी हो गई है। तो ये जिगर जो जूस बनाता है हाजमे के लिए, इसको बाइल बोलते हैं। वो बाइल
इस गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और जब उसको जरूरत होती है तो फिर एक छोटी सी नली के जरिए ये अंतड़ियों में रिलीज होता जाता है। तो ये बाइल अगर बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाए तो ये जम जाता है और पत्र की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिससे फिर मुख्तलिफ किस्म की पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। तो जिगर, जिस तरह के मैंने बोला कि ये इंसानी जिस्म के पेट में दाएं और ऊपर की तरफ रहता है और तकरीबन लेफ्ट साइड तक पहुंच जाता है, और इसकी शक्ल एक तिकोन जैसी होती है। इसका ये ऊपर वाली बॉर्डर है, ये नीचे वाली बॉर्डर है, ये राइट साइड पे बॉर्डर है। अगर मैं मजीद बताऊं तो ये इसका ताल्लुक वो पसलियों के साथ, ये उस शख्स की पसलियां हैं। ये एक डायग्राम में पसली है, ये दरमियान में जो पसलियों में जो हमारी हड्डी होती है जिसको चेस्ट बोन बोलते हैं, और ये तमाम देखें पसली हैं, दाएं तरफ है बाएं तरफ है। ये पसलियों के नीचे ये लिवर या जिगर वाक़या है, और इन पसलियों का ये भी मकसद होता है कि ये इस लिवर को किसी भी बैरूनी कोई ट्रामा हो या कोई उसको ज़रब लगे, उससे इसको बचाता है। और ये ग्रीन जो है, ये सब्ज जो है, ये वो तिली है, गॉल ब्लैडर है, ठीक है। तो ये उसकी सरफेस एनाटमी है कि इसकी जो साख्त है ये एक तिकोन जैसी है, और इसकी ये ऊपर वाली सरफेस, लोअर बॉर्डर, और ये इसकी राइट बॉर्डर, ठीक है। अगर हम देखें तो एक बालिग शख्स में इस जिगर का वजन तकरीबन 1.5 किलो के बराबर होता है। तो 1.5 किलो इसका वजन होता है। ये इससे ज्यादा या छोटा है वो हो सकता है बीमारी की सूरत में, अगर जिगर फूलता है, या अगर किसको खुदा न ख्वास्ता दिल की बीमारी है, दिल कमजोर है, तो ये वो पानी से भर जाता है, हेवी हो जाता है, वजन ज्यादा हो सकता है। सिरोसिस के मरीजों में, जुगर के सुकड़ाव के मरीज में सिकुड़ जाता है और इसका वजन कम हो जाता है, छोटा हो जाता है। बच्चों में ज़ाहिरन है कि इसका वजन कम होगा और बड़ों में ज्यादा होगा। अगर किसी के शख्स में चर्बी जमा हो जाती है उसकी जिगर में, तो फिर भी ये जिगर मोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है और हेवी हो जाता है। लेकिन एक सेहतमंद जिगर का वजन जो है वो 1.5 किलो के बराबर होता है। तो ये मजीद बताया गया है कि ये जिगर का ये दायां राइट बॉर्डर, ये ऊपर वाली बॉर्डर, ये लोअर बॉर्डर, ये उसके 2 लोब्स हैं, ये राइट लोब है और ये लेफ्ट लोब है। और अगर हम इसको काटें तो जिस तरह ये ऊपर की तरफ से एक स्मूथ है, हमवार, इसी तरह अंदर की तरफ से ये बिल्कुल ही स्मूथ और हमवार होता है। आप जब कलेजी काटते हैं और काटते हैं जब ईद कुर्मा पे, या और अगर घर में आप कलेजी लाते हैं और जब उसको काटते हैं तो इस तरह की छोटी छोटी उसमें आपको वो रगें या सुराख नजर आते हैं। इंसानी जिगर में बिल्कुल इसी तरह ही होता है, ठीक है। और ये वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, वरीदे हैं, जिससे खून आता है, खून जाता है, बाइल ये जो जिगर का जूस है वो बनता है, और वो जो है ना वो पूरी जिगर से निकल के वो गाल ब्लैडर में जाता है। तो ये छोटी छोटी नलियां इसमें होती हैं। ये एक सेहतमंद जिगर का डायग्राम है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी ब्लड सप्लाई बड़ी ज़रूरी है। इसको एक तो बिल्कुल वो ब्लड जो कि दिल से बड़ी शरीयान के जरिए पूरे बदन को जाता है, वहाँ से इसको एक ब्लड आता है जिसको हेपेटिक आर्टरी बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजनेटेड खून आता है, जिसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हो वो आता है, ताकि इसमें जो फैक्ट्री का काम है तो वो बड़ी आसानी के साथ हो जाया करे। दूसरा, ये जो पोर्टल है, ये हमारे हम जो कुछ भी खाते हैं और जब वो हजम होती हैं, और हजम के बाद जब वो जज़ब होती हैं इंटेस्टाइन में या आंतड़ियों में, तो वहाँ से इस पोर्टल वेन के जरिए वो तमाम खुराक, ये जो खून आता है वो खून में वो तमाम खुराक की चीज़ें शामिल होती हैं, और ये इसी तरह इस जिगर में आती हैं और यहाँ पे उसको प्रोसेस किया जाता है। और उसके बाद जो कि इससे वीनस ब्लड होता है, ये जो दूसरा खून होता है जो कि जिसमें ऑक्सीजन वगैरह कम होती है, और या जिसमें कुछ और फाजिल मादे होते हैं, तो वो इन वेन्स के जरिए वापस दिल की तरफ और फिर दिल से फेफड़ों में साफ होता है। तो इसकी डबल ब्लड सप्लाई है। एक ब्लड सप्लाई इसकी आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी से, और दूसरी उसकी पोर्टल वेन से, और उसकी ब्लड जो उसको आउट होती है वो हेपेटिक वेन से होती है। साथ में ये बाइल डक्ट है, ये वो सब्ज वो बाइल या वो सियाल मादे की नालियां हैं कि जो कि बाइल बनाती हैं, फिर यहाँ बाइल गाल ब्लैडर में जमा होता है, वक्त ज़रूरत फिर इसको नीचे आता है। तो नाजरीन, आज की वीडियो में हमने देखा कि जिगर इंसानी जिस्म का एक बहुत अहम उज़्व है। इसके बहुत सारे अफ़आल हैं जो कि हम
آئندہ کی ویڈیو میں اس کو ڈسکس کریں گے. یہ دل کے یہ سینے کے نیچے اور جسم کے میں پیٹ میں دائیں طرف اور اوپر کی طرف یہ واقع ہوتا ہے پسلیوں کے نیچے. اس کی 3 بارڈر ہوتے ہیں. اس کا یہ رائٹ بارڈر ہے, اپر بارڈر ہے اور لوور بارڈر ہے, اور 2 اس کے لوب ہوتے ہیں. اور اس کے ڈبل بلڈ سپلائی ہوتی ہے, اور ایک آرٹری سے بھی اور یہ انٹسٹائن سے, اس کے پورٹل وین کے ذریعے سے بھی, تاکہ تمام خون جس میں خوراک ہضم شدہ خوراک کے ذرات ہوتے ہیں وہ اس تک پہنچ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں لیور کیا کام کرتا ہے, کیسے کام کرتا ہے, اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے. تو اس وقت تک خدا حافظ, اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.